देखिए, साफ जाहिर है कि उनको समर्थन है नहीं, अंदर से उनकी लीडरशिप पर किसी तरह से यकीन है नहीं। तो जाहिर सी बात है, इस तरह से प्रलोभन की बात की जा रही है, कहीं धमकी की बात की जा रही है, कहीं प्रलोभन की बात की जा रही है, कहीं बड़े बड़े पद का लालच दिया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि उनकी सोच में और उनके लीडरशिप नेतृत्व में यकीन जो था वो नहीं है। तो संजय राउत कह रहे हैं कि भाला साहब को धोखा देने वाले जो हैं वो खत्म हो गए, 40 विधायकों के शव यहाँ पर आएंगे, उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इस तरह के बयान के साथ। देखिए किस तरह की बयानबाजी है कि आप बात कर रहे हैं शवों की, आप बात कर रहे हैं मौत की और डराने की और धमकी से भरी बात कर रहे हैं। ये किस तरह की भाषा शैली है? आप डरा धमका रहे हैं। एक तरफ तो आप पदों की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हाथ जोड़कर आप कह रहे हैं कि आप आ जाइए, एक तरफ उनके घर के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं बनाने में, तो एक तरह से मनाने में किसी तरह से कि आप आ जाइए किसी भी तरह से, ये आपका घर है और आपको बड़ी लंबी चौड़े नैतिकता के तकाजे के तहत बातें बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ आप शवों की बात कर रहे हैं। तो आप मतलब सारी सुध-बुध खो बैठे हैं। जब देख रहे हैं कि शायद सत्ता छिन सकती है तो देखिए क्या हालत हो रही है। एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि हमें सत्ता से कुछ लेना देना ही नहीं है, दूसरी तरफ सत्ता में बने रहने के लिए धमकी से लेकर पद का लालच, प्रलोभन से लेकर हर एक चीज़ जो कुछ भी हो सकता है वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं। और आप देखिए किस तरह से आदित्य ठाकरे जो घर के छोटे हैं किस तरह से बात करते हैं कि किसी ने कहा कैबिनेट मंत्री बना दो, डन मैंने बना दिया, किसी ने कहा ये बना दो, डन मैंने बना दिया। मतलब आप सोचिए कि एक आम सैनिक की, एक आम कार्यकर्ता की, पुराने लोगों की कोई भी कीमत नहीं है, कोई भी इज्जत नहीं है कि मतलब ऐसे ही चलेगा। मतलब कि एक बाप दादा पोते नवासे उन्हीं की पार्टी रह गई है ये, बस कि वो बस ऐसे बांट रहे हैं कि वही सब कुछ है। मतलब मुझे बहुत अफसोस हुआ देखकर कि घर का छोटा जो अपने बड़ों के लिए जो थोड़ी इज्जत रख करे, और आप देखिए जब छोटे इज्जत नहीं करते हैं बड़ों की तो क्या हाल होता है। और आप देखिए किस तरह से मैंने देखा उनको बोलते हुए, और बोले मैं पर्यावरण मंत्री हूँ तो मैं पर्यावरण ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, तो जो लोग प्रदूषण फैला रहे हैं वो हटें। मतलब वो आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो मैं तो बड़ी शॉक्ड हूँ और कि इस तरह के बयानबाजी को सुनकर कि आप अपने ही लोगों के बारे में एक तरफ तो आप बना रहे हैं, उनको किसी तरह से रिझा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको धमका रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं?